हाँ तो गुड आफ्टरनून बच्चों। अब ये इसके अंदर एक्सरसाइज 4.1 के अंदर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ। कोई क्वेश्चन ना हुआ हो 4.1 का। नो सर। सारे हो गए प्रकेश? सर सारे हो गए कनि सर। कनिष्का हो गए सारे। और भी बाकी बच्चे बता दो भाई, तुम भी हो क्लास में, ऐसे नहीं बैठना। मासूम बेटा आप बताओ। हो गए। वेरी गुड, इजी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। वंदना और रोहन से भी हो गए होंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट है, आप अपनी नोटबुक में भी कर लेना फेयर में। और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। अगला जो है एक्सरसाइज 4.2 का जो बेसिक है वो करते हैं। तो अगले में बेटा क्या है, सपना काफ़ी लेट आ रही है क्लास में। अगले में क्या है, अगले मैंने बताया था जैसे कि आपने नाइन्थ क्लास में भी सीखा हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे, अब सबसे पहला मेथड करेंगे जो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर मैंने आपको नाइन्थ में अच्छे से कराया था कि उस टाइम आपको बताया भी था कि इस टाइम अच्छे से कर लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या उसके जीरो फाइंड आउट करेंगे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी होगी। तो उसके अंदर क्या है, आपको वही जो रूल लगाने होते हैं। मैंने आपको प्लस प्लस का सिखाया था, प्लस माइनस का सिखाया था, याद है या भूल गए? याद है सर। हाँ तो इस तरीके, याद है। हाँ 4 केस बताए थे। तो उन केस का यूज करके हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। तो ज़रा एक बार इसके अंदर एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। लक्ष्य भी आ रहा है, सपना ने बड़ी अच्छी फ़ोटो लगा ली बेटा। और आए गुड आफ्टरनून वगैरह कुछ नहीं बोलना, ये इतनी कलाकारी मत किया करो जूम को ऊपर। और उसकी लगा रखी है, चलो देखते हैं जरा। अब भी आग का ये परिणाम, अब भी एम्बुलेंस घूम रही है यहाँ पर। फैक्ट्री में आग लगी थी यहाँ पर जहाँ मैं रह रहा हूँ, इसलिए आपकी क्लास कंडक्ट नहीं हो पाई उस टाइम। बहुत तेज़ आग थी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब भी एम्बुलेंस वगैरह घूम रही है। चलो हम अपनी पढ़ाई करते हैं, देखते हैं जरा। अब एक काम करते हैं, हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड सब बच्चों को आता होगा, फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 के अंदर क्या है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन ही हम सोल्व कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर हम रूट और जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे रूट और जीरो फाइंड आउट करने के लिए। और उसके बाद हम क्या सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कंप्लीट सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड हमें सीखने हैं 10th क्लास में, रूट या जीरो फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला आ जाता है एग्जांपल 3 में। तो इसके अंदर साफ साफ क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। देखो आपके एग्जाम के अंदर अब जो भी होगा वो दिसंबर वगैरह में जो भी सीबीएसई लेगी, तो उसके अंदर क्या है, अगर सीबीएसई अगर आपको ये कहती है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो कोई क्वेश्चन को, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व करना है। अगर वो कहता है किसी क्वेश्चन के अंदर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करो, अगर क्वेश्चन में इंक्लूड कर देते हैं, तो आपको क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। और अगर वो कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही आप सोल्व करोगे। आप अपनी तरफ से कोई नहीं लगाओगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि सिंपल ये कहा जाए फाइंड द रूट और फाइंड द जीरोज, तो आपको क्या करना होगा, तो उस केस के अंदर आप क्या, आप अपने मन मर्जी से कोई सा मेथड उठा के लगा सकते हो। ठीक है, तब आप पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज आपको क्या है, जो मेथड दिया हुआ है उससे ही सोल्व करना है क्वेश्चन पेपर में। तो पहला भी इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने के लिए कहा गया है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्रकेश ही दिख रहा है मेरे को स्क्रीन पे। प्रकेश बेटा आप बताओ, सबसे पहला काम अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? सर जो बोलो। ये 5x है इसे ब्रेक डाउन करना होगा। हाँ तो ब्रेक डाउन तो करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला काम, विवेक ने भी काफी मैसेज कर रहा था सर हाँ बोलो। सर इसे हम लिख देंगे 2x² माइनस वो तो लिख दोगे, थ्री वो एक्स हाँ वो तो माइनस मेरे को टू पता है एक्स आपको आता है, ठीक है, वो तो मैं समझ गया। लेकिन सबसे पहला काम मैं फिर बता देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, जो एक फॉर्मेट में मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहला काम इसके पीछे की चीज़ देखनी है और इसकी आगे की चीज़ देखनी है। और पीछे की चीज़ को से आगे, मल्टीप्लाई करना है। हाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद देन आफ्टर क्या है, आपको इसको फैक्टर बना लेना है। क्योंकि अब देखो इसके बीच के अंदर माइनस है, तो अब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो निशान किस किस के आएंगे, प्लस माइनस के, माइनस प्लस के या फिर माइनस माइनस के?
माइनस 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 के। माइनस। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आगे बीच में माइनस आ जाता है तो क्या है, दोनों माइनस माइनस के ही सिंबल आएंगे और माइनस माइनस के सिंबल ही ऐड होके माइनस बनेंगे। अगर पीछे माइनस होता है तो सिर्फ एक बीच में माइनस आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी कंडीशंस है। ये सारे बच्चे, ये लक्ष्य, प्रीतम, विवेक और सपना, रोहन, मासूम, प्रियंका ने तो ऑन कर रखा है, ये सब तुम भी भाई कैमरा ऑन करके बैठो। क्या पता, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं होता, तुम क्या पता लेट के पढ़ रहे हो, मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तुम लेट के पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा हो जैसे मैथ नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे मैथ समझ में आएगा भी नहीं लेट के अगर देख रहे होगे तो, ताकि मुझे भी दिखता रहे कि हाँ कौन बच्चा सीरियसली होकर पढ़ रहा है और कौन बच्चा आराम से बेड पे बैठ के एसी चलाकर ऐसे ही मोबाइल पे लेट के देख रहा हो, ना कॉपी ले रखी हो ना पेन ले रखा हो। तो आप लोग भी कैमरा ऑन करके बैठो। विवेक बेटा आप भी बैठो। और अब कहाँ से मिल गया लिंक आपको? हाँ विवेक। सर। हाँ बोलो प्रीतम बेटा। सर। बोलो। सर मेरे पास भी लिंक नहीं आया, मेरे से रोहन ने भेजा है मेरे पास लिंक। क्यों बेटा, आप ग्रुप में ऐड नहीं हो? यस सर हूँ। तो वो पुराना ही लिंक था और वो वही लिंक 11:30 का था। वो यहाँ पे कुछ हो गया था, इस वजह से मैं वो क्लास नहीं ले पाया। उसी लिंक के ऊपर मैंने लिखा था दिस क्लास विल कंडक्ट एट 4:30 PM। तो पुराने लिंक पे करना था, मैंने सुबह भेजा तो था आपको, शायद 9-10 बजे के आसपास भेजा था। चलो कोई नहीं, फिर अब आ गए ना क्लास में। बाकी ग्रुप में लिंक है, आप देखना 10th क्लास के ग्रुप में उसी लिंक के ऊपर मैंने क्लिक करके भेजा था कि हाँ ये क्लास 4:30 पे होगी। बाकी अलग से लिंक नहीं भेजा था। तो ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर क्या है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लोगे? किसी बच्चे को ना हो पाए तो बताओ। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले करके दिखाओ। ये करके दिखाया गया। प्रियंका बेटा, ये सभी बच्चे करो अपनी नोटबुक में, एक काम करो, सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो। और किसी बच्चे को बीच में कोई परेशानी आती है, कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, ठीक है, तो मेरे से पूछो। कनिष्का ने तो कर भी लिया, हम इतनी देर बातों में लगे हुए थे और कनिष्का काम में लगी हुई थी। कनिष्का बेटा वेरी गुड। लेकिन बेटा यहाँ तक कर लिया, आगे अभी तो बाकी है, क्वेश्चन अभी बाकी है। तो इसके अंदर अब इन दोनों को 2x-3 और x-1 को क्या है, जीरो के इक्वल पुट करो। हमें इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन करोगे और 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स। रूट्स फाइंड आउट करो। रूट एक ही आएगा और एक ही आएगा। आगे का और करो प्रोसेस। मासूम दिखा रही है, वेरी गुड मासूम, बिल्कुल सही है मासूम का। ये डन। तो बेटा रोहन तू भी दिखा दे नोटबुक में अगर हो गया तो। और मुझसे बोल लिया अगर ज़्यादा दिन तक मैं तेरा मैसेज पढ़ पढ़ के बोल बताऊंगा नहीं मैं। हाँ, वो कभी नेटवर्क का इश्यूज होता है तब तो बात अलग होती है। वंदना कर रही है। सपना बेटा आज आप कैसे गुमसुम बैठ गए? और किसका हो गया? वंदना कर रही है। चलो सब बच्चे एक बार करो, बहुत इजी है बेटे। जितना आप लोग खुद करोगे ना, खुद के करने से उतना अच्छा आएगा। ये दिखा रहा है प्रकेश, एक आ गया 3 और एक आ गया 3/, नहीं बेटा ये 3 कहाँ से आ गया बेटा? एक 1 आएगा और एक 3/2 आएगा। गलत है ये, इसको सही करो, करेक्ट करो। ये बुक में भी दे रखा है, आप उसके अंदर देखो ना, 2 रूट आ रहे हैं। एक ये आ रहा है 3/2 और एक 1 आ रहा है। इसको करेक्ट करो थोड़ा सा। अब ऐसे क्लास जब हम अटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी गलती कहाँ हो रही है, और आदत पड़ जाएगी हम सबको धीरे धीरे धीरे। ऐसा लगेगा जैसे हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। सर मेरा देखो।
हाँ तो बच्चों देखते हैं जरा, एक सेकंड वंदना बेटा। हाँ वीडियो तो आ रही है क्लियर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लाइट चली गई है तो थोड़ी बहुत ब्राइटनेस कम होगी तो एडजस्ट कर लेना, बताया था। हाँ वंदना का 3/2 1 बिल्कुल ठीक है बेटा वंदना आपका। कनिष्का का x/3 नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना कनिष्का, आप एक बीच में लाइन खींचकर और फिर प्रॉपर वे में करो, जैसे इसने कर रखा है वंदना ने। वंदना का देखो और ऐसे करना है प्रॉपर वे में, ऐसे नहीं होगा जैसा आप कर रहे हो, वंदना की तरह करना है। कनिष्का इसको सही करो बेटा आप। और देखते हैं बच्चों का, और कोई दिखा रहा है तो प्रियंका आप भी दिखाओ। एक फॉर्मेट होता है बेटा कनिष्का, उसको हमें फॉलो करना होता है। जैसे वंदना ने कहा था ये एक तरह का फॉर्मेट है, बाकी गलत तो उसको भी नहीं करेगा कोई, लेकिन हम क्यों चांस लें इतना। जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, अगर कोरोना भाग जाएगा तो, और नहीं भागा तो बात अलग है। ठीक है तो फिर अब देखते चला। और कोई सपना बेटा आप भी दिखाओ, रोहन, मासूम, प्रीतम बेटा आप भी दिखाओ। हो गया तो नहीं आ रहा तो मेरे से पूछो। सर दिखा रहा हूँ 2 मिनट। हाँ और प्रॉपर वे में बैठा करो। आपकी क्लास का वैसे भी टाइम टेबल में बता दूंगा, अब क्लास लगा करेगी आपको। 3 या 4 दिन क्लास है आपकी वीक में, जो टाइम टेबल हमें मिला है। वंदना का हो चुका है, कनिष्का का हो चुका है, प्रकेश का हो चुका है, ठीक है। हाँ हाँ जी, अपनी गई है सबकी गई है। एक सेकंड, मैं भी क्लास हो गया था, मैं सोचा कि लाइट ही गई, अपनी अपनी गई है। सर किस किस का हो गया? हो गया सबका, दिखाओ बेटा। प्रीतम आप भी। तो बेटा इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना एक ही क्वेश्चन होएगा फिर ऐसे तो पूरी क्लास में। चलो जिनका रह गया, ये सपना दिखा रही है, ठीक है सपना का देखते हैं जरा। वेरी गुड बेटा, समझ में आया बेटा सपना बेटा आपको ये? अब भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो सर देख लो। हाँ देख लिया बेटा, बिल्कुल सही है आपका। तो इस तरीके से क्या है, आप इसके दो रूट, 2 जीरो, जो भी बोले किसी भी नाम से वो हो सकता है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको कोई दुख परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब और थोड़े कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 4 भी इसका जैसा ही है, एक बार कैमरा कर देता हूँ। प्रीतम दिखा रहा है, प्रीतम बेटा वेरी गुड, हाँ सही है बिल्कुल। माइनस माइनस के हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन। सर हाँ जी, कौन बोल रहा है? कनिष्का, कनिष्का, हाँ एक सेकेंड, कौन दिखा रहा है? कनिष्का दिखा रहा है कौन? एग्जाम ये है आपका, ठीक है बेटा बिल्कुल, कनिष्का बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल 4 5 सब करो। अगर किसी में देख लो सारे क्वेश्चंस, अगर किसी बच्चे को कुछ तकलीफ लग रही है, कोई परेशानी लग रही है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करूँगा। बिल्कुल सही है कनिष्का बेटा आपका। इसके अंदर ना सब बच्चे कर रहे हैं, इसके अंदर लास्ट में एक लाइन और लिख दिया करो और अच्छे वे में, ताकि एग्जामिनर बिल्कुल नंबर ना काट सके। वो कैसे लिखनी है? वो ऐसे लिखनी है कि रूट सो इस तरीके से लिख देनी जैसे बुक में दे रखी है आपके, ये दे रखी है, सो x-3/2 एंड x1 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सर अपना माइक तो ऑन कर लो। अरे बेटा मैं इतनी देर से ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 4। अब वॉइस आ रही है सब बच्चों को? यस सर। हाँ मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ। हाँ जी हाँ बेटा। कनिष्का बेटा आपका देख लिया मैंने, 4 जो था आप दिखा रहे थे। हाँ सर मेरा भी देख लो। एक सेकंड, मासूम का भी देखते हैं। प्रियंका का, एक सेकंड बेटा, मासूम देख रहा हूँ। सपना का, ठीक है बेटा, इसको और अच्छे वे में करो, थोड़ा साफ साफ करो बेटा मासूम, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब जरा मैं एक बात बता रहा था, जो बच्चों की सबकी नोटबुक में थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है, वो चीज़ सुन लो। कर लिया सब बच्चों ने? अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा,
इसके अंदर क्या, लास्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, लास्ट के अंदर ये लाइन और लिख देनी है, तब एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता, आधा नंबर भी। सो x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, अगर रूट पूछा तो रूट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, या जीरो पूछा तो जीरो ऑफ इक्वेशन लिख सकते हो, या सॉल्यूशन भी सही कहलाएगा। तो ये लास्ट में ये लाइन और लिख देना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। प्रीतम बोल रहा है इतने ये लास्ट 2 क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करी बेटा आपने? अब गुमसुम हो गया। चलो ठीक है, तो सेम इसी तरीके। हाँ बोलो। सर वो जो पहली क्लास थी वो गया हुआ था भाई को लेने हुए कोर्ट का सिम से। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ये। जब हाँ तो कोई बात नहीं। चलो अब देखो इसी तरीके से एग्जाम्पल 4, 5 करो। अगर किसी बच्चे को एग्जाम्पल 4, 5 में कोई दुख तकलीफ हो या कुछ हो तो बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल 4 और 5 सब बच्चे देखेंगे। कर लिया। कर लिया? प्रकेश का हो गया, 4 हो गया, और 5 भी देख ले बेटा साथ साथ। ऐसा मत, किसी बच्चे को कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो वहीं पूछ लेना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे क्लास में पूछते थे। अच्छे से कर लो ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। आगे कुछ बच्चे आप में से क्या पता साइंस ले, तो ये अगर चीज़ें नहीं पता होगी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी फिर आप लोगों को आगे। बाकी देखते हैं कोरोना इस बार आपका एग्ज़ाम दिलाता है नहीं दिलाता। अगर ये मत सोचना लास्ट टाइम की तरह आपका हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते कोरोना के बारे में अभी। हाँ तो 4, 5 करो, उसके बाद कोई डाउट है तो बताओ। इसी तरीके से एग्जाम्पल 6 दे रखा है, और ये सेक्शन 4.1 के अंदर कोई होल का एग्जाम्पल दे रखा है। हाँ उसका ये इक्वेशन को सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 5 में समस्या आ रही है? ठीक है बेटा, वंदना पूछ रही है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 4 करना, 5 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 देखते हैं जरा। एग्जाम्पल 5 में क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या है, इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, और ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन वही काम करेंगे, लेकिन इसके अंदर देखो जब भी रूट का काम आ जाए ना, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट आ जाता है तो ये सोच लेना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमें थोड़ा सा अलग हट के सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, ये काम करना पड़ेगा। तो इक्वेशन में एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। -2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। मेरा हो गया। एग्जाम्पल 5 एक बार देख लो। हाँ एग्जाम्पल 5 देखते, कनिष्का बोल रही है, दिखाओ बेटा कनिष्का। सो द एंड द, वाह आप तो इंटेलिजेंट हो गए फिर तो वंदना, वेरी गुड बेटा कनिष्का, सही है आपका, बिल्कुल सही है। अब इसमें आधा हाफ मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता, क्योंकि हम पेपर चेक करते हैं तब हमें पता होता है। बिल्कुल सही है कनिष्का का एग्जाम्पल 4। वंदना को समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो। और किसी बच्चे को हो डाउट तो एग्जाम्पल 5 में बताओ। ये तकलीफ दे रहा हो, दुख दे रहा हो, मुझे नहीं आया। सपना को दुख दे रहा है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 समझा दो। एग्जाम्पल 5 समझा रहा हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले बेटा क्या करना है, सभी बच्चे देख लो, जिसका हो गया है ठीक है वो भी देख लो, और जिसका नहीं हुआ है वो भी देख लो एक बार। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला तो काम हमें क्या करना होता है, इसका जो आगे है उसको इस पीछे वाला डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 3 2 जा 6। अब क्या है, अभी 6 तो यहाँ आ जाता है, अब हमें यहाँ पे बीच में देखना होता है यहाँ सिंबल किसका है। अब यहाँ पे सिंबल क्या है, माइनस का है। अगर सिंबल माइनस का है तो इसका मतलब हमें ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, आगे की सारी पिक्चर बन जानी चाहिए माइंड में, कि इसके अंदर जो भी जिस भी तरह से आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब बांटोगे, उसके अंदर क्या है, दोनों के पास माइनस होंगे। तो अब जरा देखो 6 को आप कैसे बांट सकते हो, 6 को आप बांट सकते हो 2 इंटू में 3 में, 2 इंटू 3 में, और कैसे बांट सकते हो 3 इंटू 2 में बांट सकते हो, और कैसे बांट सकते हो, और 6 इंटू में 1 में बांट सकते हो। 6 ही तो लाना है,
अब लेकिन हम इन सबको देखते हैं ना, इन सबको देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि हम किसी भी तरीके से इन अगर फैक्टर्स को ले लेते हैं तो किसी भी तरीके से 2√6 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये सब हमारा ये कंसेप्ट इसके अंदर नहीं लगेगा। तो इसके अलावा एक कंसेप्ट और होता है, वो कंसेप्ट क्या होता है 6 का या किसी भी नंबर का, ये होता है अगर √6 अगर √6 से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी रूट की चीज़ अगर उसी रूट की चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाती है तो कंप्लीट चीज़ बन जाती है। तो ये हो जाएगा, तो हमारा √6 और √6 अगर होता है 6 आ जाता है। इसी तरीके से 3 कैसे बनता है, अगर √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या है, हमारा कंप्लीट 3 बन जाता है। तो मतलब अगर वो रूट वाली चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो वो पूरा नंबर बन जाता है। तो ये क्यों बन जाता है ये आपको पता होगा। इसके अंदर क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो यहाँ पे 3 की पावर हाफ है और इसका भी मतलब क्या है 3 की पावर हाफ। ठीक है, अब जब हमें पता होता है जब मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है तो हम क्या है उसको 3 को यहाँ लिख लेंगे, तो हाफ यहाँ आ गई और ऐड हो जाती है पावर्स। हमने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 या 5 थी, उसके अंदर पढ़ा था, अगर कोई चीज़ सेम हो, उनका बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या उसको क्या कहते हैं ऐड कर देते हैं। तो इसको आप अगर फर्दर ऐड अप करते हो, ये आधा और ये आधा 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 हाफ हाफ मिलके क्या बन जाता है, पूरी 1 बन जाता है। तो ये हो गया 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 3 होता है। समझ में आया ये कंसेप्ट सब बच्चों को? ज़्यादा सर जल्दी बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने लग जाऊंगा, बता दो। हाँ प्रियंका बेटा, मैंने कर दिया। आपका तो हो गया। प्रियंका और सपना को समस्या आ रही थी, समझ में आई नहीं आई ये बात जो मैंने समझाई है? सर हो गया। हो गया। प्रियंका सर नहीं हुआ, ये समझ में आया जो मैंने मैंने समझा? थोड़ा थोड़ा समझ आया। हाँ थोड़ा थोड़ा नहीं, देखो रूट रूट की चीज़ होगी ना, रूट रूट की चीज़ अगर मिलेगी तो वो पूरा नंबर बन जाता है, आपको सोचना ही नहीं है। √5 अगर √5 और √5 मिलेगा तो अगर दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा 5 बन जाएगा। बस ये चीज़ याद रख लो थोड़ी सी, अगर ये लिख रखी है ये, तो बस सेम इसी केस में। अब देखो √6 और सर आपको बताया। हाँ √6 और √6 क्या है, अगर वो होगा तो ऐड होगा। तो देखो इसको आप कैसे ले सकते हो, हमारे पास मैथ के अंदर आगे जाने का रास्ता भी होना चाहिए और पीछे आने का भी रास्ता होना चाहिए, तब तो हमारा मैथ सही है। बहुत दिनों बाद ये डायलॉग मारा है मैंने, क्लास में करते थे। आगे जाने का और पीछे जाने का रास्ता दोनों होने चाहिए, तब तो हमारा मैथ सही है। नहीं तो हमारा मैथ क्या है, कोई ना कोई गलती है। अब जरा देखते हैं, मैंने इसका फैक्टर कराया, 3x² यहाँ आ गया, उसके बाद क्या है √6x और √6x और 2। अब जरा देखते हैं, ये तो आगे आने का रास्ता था, अब पीछे जाने का रास्ता देखते हैं। 3x² या 3x², अगर -√6 और -√6 अगर माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाता है और सिंबल किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। दोनों चीज़ ऐड हो जाती है, ये √6 1 और ये √6 2, तो -2 √6 और +2। समझ में आई ये बात सबको? रोहन, हाँ देख रहा हूँ बेटा, ये आपका 2 में √3 और हाँ दोनों सेम आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, सही है। अब वो रोहन कह रहा है दिस क्वेश्चन हर्ट मी। अब इतना हार्ट मत होना कि हार्ट अटैक आ जाए। इसको डायलॉग के नाम से डायलॉग याद आ गया कि हितेंद्र सर क्या डायलॉग मारते थे क्लास में। कह रहा है दिस क्वेश्चन हर्ट मी। इतना भी हार्ट नहीं कर रहा बेटा, करोगे तो सब कुछ आएगा, ऐसे थोड़ा ना होगा। ठीक है, रूट बिल्कुल सही है बेटा, ये प्रकेश दिखा रहा है, वेरी गुड। तो मतलब ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो बस आगे तो इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, आगे तो बहुत ईजी है ये। देख लेते हैं फिर भी एक बार। अब जरा देखो ये क्वेश्चन हर्ट नहीं करेगा अगर आप इसको ईमानदारी से सोच समझ के करोगे। तो अब इन दोनों में से हमें कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन निकालनी है, लेकिन वो कॉमन थोड़ा सा सोच समझ के निकालनी है, ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए बात। अब जो √6 है, √6 कैसे बनता है, √6 एक तो बनता है √6 आपका कैसे बनता है, √2 और √3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है, √6 बन जाता है। तो आप क्या कह सकते हो, इसके अंदर से क्या है, दोनों में से क्या है √3 कॉमन ले सकते हो। तो इन दोनों में से मैंने क्या √3x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, √3x, और यहाँ क्या बच गया -√2। और फिर अब जरा देखते हो वापस जाने का रास्ता, √3x को √3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया √3 और √3 पूरा 3 बन जाएगा, और x को x से किया। ये विवेक भी आता जाता रहता है, जैसे घर में लाइट आती जाती रहती है। ठीक है, √3x और √3x मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा 3x² आ गया,
और √3 अगर √2 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स का एक्स है, 3 2 जा 6 और रूट का रूट आ गया। अब इसी तरीके से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे ये बताएगा प्रीतम। है बी क्लास में, भाग गया है। हाँ प्रीतम बेटा बताओ, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे। ये दोनों चीज दिख रही है आपको स्क्रीन पे। सर 3x। हाँ क्या नहीं कॉमन, सर 2 2 2 2 2 पूरा बोलो। √2 √2, वेरी सर गुड। √2 नहीं अब भी गलत बोल रहे हो, -√2। माइनस। हाँ पूरा बोला करो, √2 ले लूंगा तो यहाँ पे √2 को आप बोल रहे हो सिंपल, उसके बाद प्लस का साइन आ गया, लेकिन पूरे में -√2 कॉमन लेना पड़ेगा। टाइम भी जूम पे हो रहा है, बस 10 मिनट्स की क्लास है, उसके बाद ओवर हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, √2 कॉमन आएगा, √2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया √3x और यहाँ पे बच गया -√2। अब देखो जरा वापस जाने का रास्ता, अगर -√2 अगर किससे मल्टीप्लाई होगा, √3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, -√6 आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस और √2 का 2। किसी कोई समस्या नहीं होगी इसमें। अब भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई तकलीफ हो तो बताओ। बोलो किसी को हो तो बताओ। कनिष्का तो मेरे को लग रहा है एग्जाम्पल 6 पे पहुंच गई होगी। कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हो कनिष्का बेटा? एक्सरसाइज पे। अच्छा एक्सरसाइज पे पहुंच गई कनिष्का, वेरी गुड एक्सरसाइज। वेरी गुड वेरी गुड। सपना बेटा आप बताओ, कोई समस्या हो तो, प्रियंका समस्या बताओ। बस 5 मिनट्स में इस लेक्चर को ओवर करूंगा मैं सर फिर। हमने क्वेश्चन 6 हमने एग्जांपल 6। बोलो बोलो, एग्जाम्पल 6 कर लिया? हाँ बोलो बेटा। अब आगे इस वैसे इसमें कुछ बचा नहीं है, देखो दोनों चीज सेम आ गई है, तो हम क्या है, एक बार √3x, हाँ एक बार √3x -√2 को लिख लेंगे और एक बार क्या लिख देंगे, √3x -√2 को इज इक्वल टू में 0। अब क्या है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। आगे यहाँ पे एक लाइन खींच दो सुंदर सी सीधी सी, और ये √3x -√2 इज इक्वल टू 0 कर दो, और इधर क्या है, √3x -√2 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब क्या है, ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और दो इसके क्या है, दोनों के सेम रूट आएंगे, सेम रूट है इसके अंदर, कोई इक्वल रूट है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। इसी तरीके से x इज इक्वल टू आ गया √2 अपॉन में √3, और ये आ गया x इज इक्वल टू हो गया √2 अपॉन में √3। तो इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो, x इज इक्वल टू में √2 अपॉन में 3 पूरे पे बना देते हैं, पूरे पे, और कोमा √2 अपॉन में √3, और इसको आगे क्या है, वो लास्ट में मैंने जो लाइन बताई थी, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और या द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस, ऐसे ही करके एक लाइन लिख देना और इसके साथ ही आपका हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या हो, कोई दुख तकलीफ हो तो बताओ। कौन सा एग्जाम्पल पे हो अब? एग्जाम्पल सारे किस, एग्जाम्पल 6 में किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? और ये कैमरा ऑन करके बैठा करो बेटा, कितनी बार बोल रहा है आप सबको, ऐसे क्लास में पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। प्रीतम ने तो एक बार भी शक्ल ही नहीं दिखाई, पता नहीं क्या नज़र लग जाएगी या क्या हो जाएगा, पता नहीं। तुम लोग पीछे पीछे क्या पता गुलाब जामुन खा रहे हो, साइड में रख रहे हो। वंदना की तरह बैठो, देखो वंदना कनिष्का की तरह, प्रकेश की तरह आराम से बैठे हैं, अगर कुछ खाएंगे पिएंगे तो भी मेरे को दिखेगा। और आप लोग क्या है, पता नहीं गुलाब जामुन रख रखे हो, कैमरा ऑफ करा है, साइड में मुंह में डाल लिया हो ऐसे। ये तो आप भी खा रहे होंगे। नहीं बेटा, मैं तो कैमरे के सामने हूँ बिल्कुल, देखो कहाँ खा रहा हूँ, बिल्कुल कैमरे के सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ। खा रहा होता तो मुंह के अंदर मैं नहीं खा सकता, फिर मुंह बंद हो जाएगा, आवाज़ से आप पहचान जाओगे। हाँ तो चलो पढ़ाई पर। आप बीच में चल गए थे, बोल नहीं रहे थे। हाँ वो बीच में वो लाइट चली गई, हाँ नहीं खा नहीं रहा था, वो लाइट चली गई थी, कुछ काम हो गया था तो बिल्कुल ही वो हो गया था।
हाँ तो अब एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आप लोग क्या करना है, अब ये लेक्चर अपना आप ओवर हो जाएगा, इससे अच्छा हम खुद ही ओवर कर दें, नहीं तो ये अपना आप 5 या 6 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि जूम पे 40 मिनट्स की क्लास होती है। तो सब बच्चे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सिंपल है, हो जाएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम इसको फिर दोबारा ले लेंगे। किसी को एक काम करना है, एक्सरसाइज 4.2 पूरी करने की कोशिश करो। जिस क्वेश्चन में किसी, माइक म्यूट कर लो बेटा। अब मेरे को भी ऐसे काम पड़ा था, मैंने माइक म्यूट कर लिया था और उसका नतीजा क्या निकला था, कुछ देर आप बस देख रहे थे, मेरी बोल रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये मम्मी बाद में करना। तो एक्सरसाइज 4.2 क्या करो, पूरी एक्सरसाइज करना। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, सीरियसली करके देखना, ठीक है बच्चों। हाँ प्रकेश, बाय सर। रोहन को क्लास ओवर करनी पड़ी। हाँ कर ली, वेरी गुड। फिर भी अगर किसी बच्चे को, पूरी 11 बच्चे जुड़ गए हैं आज हमारे साथ, अगर 11 के 11 प्रीतम बेटा आप भी सब बच्चे करके देखना, कोई डाउट हो तो फिर क्या है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे के लिए फिर बाय बाय। ठीक है सर, बाय बाय।